कहानी की शुरुआत होती है जंग की सुल्तान कॉलोनी से। 17-18 साल की फर्स्ट ईयर की तालबा इशाल फातिमा के घर खलीलुर रहमान नामी लड़के का बहुत ज़्यादा आना जाना था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो इस मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। अब यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है? क्या वालिदैन सो रहे हैं? क्या पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या अगर हमारे घर में पैसे की रेल फेल है तो हमारी पेरेंट्स की आंखें क्या बंद होनी चाहिए? खलील इस कम उम्र बच्ची को सीधा हसीब खान नामी शख्स की एक करीबी अजीज़ा थी उसके घर ले गया, जो कि इस पूरे घिनौने खेल का पहला अड्डा था। वहाँ खलील ने अकेले ये काम नहीं किया, बल्कि अपने मज़ीद दो साथी यानी कि उमेश जोगी और हसन कोडियाना को भी इस लोकेशन पर बुला लिया। यहाँ पर वालिदैन का क्या किरदार है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। उस घर के अंदर ही तमाम मुल्ज़िमान ख़ुद भी और इस मासूम बच्ची इशाल फातिमा को भी ज़बरदस्ती जो है वो गोलियाँ, जो ताकतवर की गोलियाँ, नशा आवर अद्वियात वगैरह देते रहे। इन हाई डोज और ख़तरनाक अद्वियात की वजह से लड़की की हालत होती है। खैर, मुल्ज़िमान इतने सफाक थे कि पुलिस के खौफ से बच्ची को किसी डॉक्टर के पास लेके जाने के बजाय 2 दिन तक खुद ही कमरे के अंदर जो है उल्टे सीधे टीके और गोलियाँ देते रहे, इलाज करते रहे, जिससे इशाल की हालत संभलने की बजाय जो है वो इतनी खौफनाक हुई कि वो मौत के करीब पहुंच जाती है। इसी दौरान बच्ची के लापता होने पर परेशान वालिद ने, यानी वालिद साहब भी थे, वालिद साहब भी हैं जी, उन्होंने मकामी थाने में ऑफिशियल FIR भी दर्ज करवा दी। हसन कोडियाना और उमेश जोगी गाड़ी से उतरकर बच्ची को अस्पताल के अंदर छोड़ने आते हैं। इसकी CCTV फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, जबकि मरकज़ी मुल्ज़िम खलीलुर रहमान जो है वो पकड़े जाने के खौफ से गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है। बच्ची को अस्पताल छोड़ते ही ये दरिंदे वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ देर बाद ही इशाल फातिमा अस्पताल में दम तोड़ देती है। यानी कि 2 दिन तक के उसको पता नहीं कौन सी दवाइयाँ टीके लगाते रह गए, सही हो जाएगी, लेकिन वो जान पर नहीं हो सकी, बिल्कुल क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल लेकर गए थे।